क्या आप सब भी यूजीसी नेट इंग्लिश का कट ऑफ पता करने के लिए अलग अलग चैनल पे विजिट कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस बार यूजीसी नेट इंग्लिश का कट ऑफ कितना जा सकता है? सो मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो जून 2025 के आसपास ही होगा और कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इस बार का एग्ज़ाम का पैटर्न था वो जून 2025 के उतना ही था। ठीक है, फर्क कितना बस है कि इस बार का जो हमारा फर्स्ट पेपर था वो पिछले वाले से इजी था, है ना। इससे हमारा क्या होगा कि जून में जितना कट ऑफ था उससे 2-4 नंबर हमारा एक्स्ट्रा ही जाएगा, जो कट ऑफ है उससे कम नहीं जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है कि एक्स्ट्रा ही जाएगा, ये दिमाग में आपको रखना है। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारा जो जून में कट ऑफ था वो कितना गया था। सो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि कितना गया था। मैं आपको बताती हूँ कि जो जनरल से था उसका इंग्लिश से जून में जो नंबर था कट ऑफ का वो 188 था जीआरएफ के लिए। और नेट की बात करूँ तो नेट आपका 166 था नेट के लिए, और पीएचडी के लिए पीटी एडमिशन के लिए आपका 146 था। इससे मान के चलिए कि अगर जीआरएफ के लिए आपका उस टाइम पे जून में 188 था तो इस बार 190 जा सकता है बिकॉज ऑफ फर्स्ट पेपर, क्योंकि वो आपका पिछले वाले के मुकाबले थोड़ा सा इजी था इस वजह से। वही मैं ओबीसी की बात करूँ तो आपका जीआरएफ जो हो रहा था जून में वो 176 में हो रहा था, नेट आपका 150 पे हो रहा था, एंड पीएचडी आपका 134 पे हो रहा था। बात करूँ मैं ईडब्ल्यूएस की तो पिछली बार आपका जून में जीआरएफ 180 पे हो रहा था, नेट आपका 152 पे हो रहा था, एंड पीएचडी आपका 134 पे हो रहा था। एंड एससी की मैं बात करूँ तो उस टाइम पे 166 हो रहा था, एंड नेट 140 पे हो रहा था, और पीएचडी आपका 126 पे हो रहा था। और एसटी की मैं बात करूँ तो जून में 164 पे हो रहा था, और नेट 140 पे हो रहा था, और पीएचडी 126 पे हो रहा था। तो इसमें हर चीज़ में आप मान लीजिए, चाहे नेट हो, चाहे जीआरएफ हो, चाहे पीएचडी एडमिशन हो, उसमें आप 4 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए कि उतना जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। ठीक है, जहाँ तक सेकेंड पेपर की मैं बात करूँ तो जून और इस बार का दिसंबर का लगभग सेम ही था। ठीक है, कोई अगर ये बोले कि नहीं पेपर ईजी था, कोई बोले कि पिछले वाले इसके मुकाबले इजी था, तो मुझे ये नहीं लगता। क्योंकि अगर ऐसा होता है हमारे साथ कि फॉर एग्जांपल कि जब हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो हमारे सामने जब डिवाइड आया था फर्स्ट टाइम तो हम लोग उसको देख के थोड़ा शॉक हो गए थे कि ये क्या नया चीज़ आ गया है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग प्लस माइनस कर रहे थे, हम लोग को पता ही नहीं था कि डिवाइड नाम की कोई चीज़ भी होती है। तो वो हम लोग को बहुत कठिन लगा, ठीक है, कि ये क्या नया आ गया। तो वही चीज़ अब दूसरी बार जब हमें डिवाइड मिला तो हमें कठिन लगा, लेकिन क्या था कि हमारे दिमाग में ये था कि ये तो पहले भी कर चुके हैं, आ गया है, इस तरह का था। इस वजह से आपको लग रहा है कि जो आपका जून वाला था वो डिफ़िकल्ट था, और आपका दिसंबर वाला थोड़ा पिछले वाले से इजी है। इजी दोनों नहीं था, बस फ़र्क इतना है कि हम लोगों ने 2025 के स्टार्टिंग में भी देख लिया वही चीज़ और एंड में वही चीज़ देख लिया, तो इस वजह से हमें ईजी लगा पिछले वाले के मुकाबले, लेकिन ईजी नहीं था। इसके बारे में मैं बात करूँगी डिटेल में दूसरे वीडियो में, लेकिन अभी इस वक्त मैं कट ऑफ की बात करूं तो आप जून वाला ही लेकर चलिए। ठीक, और अगर आप 10 वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप पिछले कट ऑफ को ही मान के चलिए। तब तक के लिए आप सभी वेट करिए आंसर की तक का, और आंसर की आएगी तभी हम सबको पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है और कितने लोगों ने पास किया, कितने लोगों ने नहीं। और आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश के ही हैं जो पेपर दिए हैं इस बार भी। ठीक है, 1,47,000 में भी इतने स्टूडेंट ने क्या किया, इस बार पेपर दिया है। अब उसमें कितने क्वालिफाई करेंगे, कितने नहीं करेंगे, कितनों का नेट होगा, कितनों का जीआरएफ होगा, कितने ऑनली पीएचडी क्वालिफाइड करेंगे, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो देखते हैं क्या होगा।